लेटी हुई थी, लेटे-लेटे चैन नहीं है और नेल पेंट लेकर पूरी खुल गई, पता नहीं कैसे खुली और पूरी इसके ऊपर गिर गई, बस आँख बची है। और भगवान ही जानता है क्या करती रहती है, क्या नहीं करती है, भगवान मालिक है इस लड़की का, तो आराम से इससे बैठा नहीं जाता है। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो आंटी जी ने अभी रिसेंटली कल एक वीडियो डाली थी, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जो उनका बेटा जैसा था वो अब नहीं रहा और एक दुर्घटना का शिकार हो गया, कुछ इस तरीके से आंटी ने बताया था। और जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। छोटी सी उम्र में पहले ही माँ बाप उनसे ऊपर वाले ने छीन लिए। अब भाई बचा था एक बहन के पास, तो वो भाई भी ले लिया, अब सिर्फ एक बहन है। पर यही सब चीज़ें होती है ना, अपना तो अपना होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अपने के लिए तो सब चीज़ें की जाती है, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि पहले अभी मैंने ना आगे आप लोगों को साथ वो बात भी मैं शेयर करूँगी जो मैं पहले सोच रही थी आंटी के बारे में। जो मैंने सोचा ना, क्योंकि वो वीडियो मैंने कल बना लिया था और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये नेक्स्ट डे की वॉइस ओवर है। अब तक आंटी का दूसरा वीडियो आ चुका है। जब मैंने उस वीडियो को देखा ना, देख के मैं सच में शॉक रह गई। मैंने कहा चलो, रिश्तेदारी अलग अपनी जगह है, निभाना अपनी जगह होता है। क्या उससे इतना ही लगाव था आंटी जी को कि सिर्फ उतना ही देखना था कि चलो भैया, ये है कि मतलब उसके घर गए, मिल लिए और हो गया बस, उसके बाद और कुछ नहीं रहा। ऐसा ही होता है क्या? इतना ही मतलब कह सकते हैं आप। क्योंकि मेरे ना, मुझे ये चीज़ देख के थोड़ा सा, हालांकि आपकी रिश्तेदारी है, आपको आना जाना करना पड़ेगा, करते हैं, क्योंकि किसी के लिए दुनिया नहीं रुकती है, पर इतनी जल्दी भी वो चीज़ें हो जाती हैं कैसे? यही चीज़ है ना, इसको कहते हैं अपने और पराये में फ़र्क। तो यहाँ पर मैं घिया काट रही थी और घिया की बना रही हूँ आज सब्ज़ी, जीरे वाली घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी। और सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी लिए, उसमें बोलते हैं जीरा और हींग डाल देंगे, हरी मिर्च, बाकी और कुछ नहीं। लाल मिर्च बिल्कुल नाम मात्रा को डलती है और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है ये। और थोड़ी सूखी सूखी सी बनाऊंगी जिससे कि बच्चे भी इजीली खा लेंगे, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। घिया चने की दाल तो बिल्कुल नहीं हटते हैं। पर इस तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी ना, हरी मिर्च डाल के, तो इजीली खा लेंगे। तो मैं जा रही हूँ फ्रिज में से हरी मिर्च निकालने। तो आप लोगों से यही कहना है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बीच में मैंने वो बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि वो मैं वॉइस ओवर में नहीं कर रही हूँ, वो मैंने प्रॉपर एक वीडियो शूट किया है, तब उसके अंदर आप लोगों के साथ में उस बात को शेयर कर रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें थी। उस वीडियो को देख के जब मुझे लगा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, बताया है। और जो मैंने अब देखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो दोनों ही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और कुछ लोग कल मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट करके जा रहे थे। देखो, कमेंट तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है कमेंट आपके करने से अगर मुझ पे फ़र्क पड़ता तो कब का पड़ चुका होता। तो अब नहीं पड़ता, अब हैबिट हो गई है। क्योंकि अब जब इस तरीके के कमेंट नहीं आते ना, तो ऐसा लगता है कि हाय, हेटर्स क्यों नहीं आए यार, आने चाहिए थे ना। तो मतलब उनकी जो वैल्यू है ना, वो नज़र आती है जब उनके कमेंट्स नहीं आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हेटर्स के कमेंट्स आने का मतलब ये होता है कि आपकी नज़र उतरती है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कर सकते हैं बेझिझक होके। तो आपने देखा, मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया और हींग, ज़ीरे में छौंका है इसको, और घिया डाल दिया। ऊपर से अब थोड़े से मसाले हैं, सिंपल मसाले, इसमें धनिया पाउडर ऐड नहीं करती हूँ। नमक, लाल मिर्च, बिल्कुल लाल मिर्च नाम मात्रा को डालनी है, कैसे झूठे को डालनी है बस। हल्दी और क्या बोलते हैं, नमक, इनको डालना है, बाकी और कुछ नहीं डालना है। बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा लेंगे। पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कई बार घिया में ना उतना प्रॉपर पानी नहीं होता है, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ना, घिया तोरी में इंजेक्शन लग रहे हैं, तो उसकी वजह से वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो थोड़ा सा मैंने कर दिया, इसको इस पर रख दूँगी। अब बना रही हूँ मैं प्राची के लिए खाने की तैयारी, क्योंकि रात में इसने चीले नहीं खाए थे, तो कह रही थी मेरे लिए घोल रख देना, मैं सुबह में खाऊँगी। तो मैंने कहा चलो इसके लिए बना देती हूँ। फिर जो रात में था वो तो रात को ही फिनिश हो गया था, फिर थोड़ा सा मैंने बना के रख दिया अभी। मैंने कहा अभी इतनी देर, क्योंकि सूजी फूलने में टाइम लगता है ना, इस वजह से। तो तवा गर्म हो रहा है इतने, फिर मैं इतने इसको बना देती हूँ। और भूख लगती है सुबह सुबह यार बच्चों को, तो वही चीज़ है। तो इस तरीके से अब इसमें मसाले ऐड कर लूँगी, क्योंकि सूजी मैंने भिगो दी थी। इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, इन सबको डाल दिया है। थोड़ा सा दही डालूँगी, थोड़ा सा दही पहले डाल दिया था, थोड़ा अब डाल दूँगी, क्योंकि ये पैकेट अब मैंने दोबारा मंगाया है इसलिए, क्योंकि इसमें था नहीं। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद फिर इजीली चीले बना लेंगे। और ना बहुत से लोगों से मैंने सुना था कि इसमें मैदा डालते हैं। भाई मुझे तो मैदा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर मैदा डाल रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा।
मतलब सूजी के चीले खाने का या सूजी के सैंडविच खाने का। तो मेरे बच्चों को ना वो मतलब मिलावट वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो बिल्कुल जो जेन्युइन होता है वही। नॉन स्टिक का तवा यूज़ कर रही हूँ तो इसमें चिपकता भी नहीं है, इजीली निकल जाता है। और आप अप्पे के लिए भी यही बैटर बनता है जो मैंने बनाया है, पर अप्पे के लिए थोड़ा थिक बनता है। मैंने चीले के लिए या फिर आप कह सकते हैं ब्रेड सैंडविच के लिए थोड़ा मतलब पतला ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से पहले एक मैं चीला बना दूँगी, एक ब्रेड सैंडविच बनाऊँगी। तो उसने बोला था एक ब्रेड सैंडविच बना देना, एक चीला बना देना। तो मैंने चलो इसी के लिए बनाया था कि इतना हो जाए बस, वही सब चीज़ें। अब इसका प्रॉपर चलता रहेगा और ये होता रहेगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक ना कुछ और बात थी वो भी शेयर करने वाली थी कि इतनी जल्दी इंसान कैसे बदल जाता है, समझ में नहीं आता। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो एक मैडम है, मतलब उन्होंने यही ड्रामा खेल रखा है बच्चों का, मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। कि उनको ये चीज़ें लगती हैं कि बस जो है ना, बस इसी तरीके से ऑडियंस को पागल बनाया जाए। आप अच्छे से समझ रहे होंगे किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक 7-8 महीने का बच्चा है और उसको लेकर इस तरीके से मतलब आए दिन माँ बन जाती है, आए दिन उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आ जाती है, आए दिन उसके साथ कुछ भी, यार ऐसा कुछ भी कंटेंट के लिए यार कुछ भी उठा के ला के रख देते हो और तुम लोग फिर बोलते हो कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मतलब पड़ रहा है बोलने का। भैया हम बोले भी ना, तुम्हारा जो मन करे तुम करते जाओ। तो ये प्रिया हैं कोई करके, वही हैं। तो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया जिसके बारे में बात कर रही थी। तो हस्बैंड वाइफ का दोनों का यही ड्रामा है और कभी ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहता है। ऑसम है। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर बात ही ना हो, फिर कंटेंट कहाँ से आएगा यार। पति का कंटेंट बना लिया और वैसा कंटेंट बना लिया। तो ये देखो मैं ब्रेड का बना रही हूँ, कंटेंट नहीं बना रही हूँ, ब्रेड का सैंडविच बना रही हूँ यार। तो अभी इसके ऊपर कमेंट आएगा तुम बात क्या कर रही हो और घुमा के कहाँ लेके जा रही हो। तो मैं अपनी ना हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मुझे लगता है। और किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उसके ऊपर भी आज वीडियो धमाकेदार वीडियो आने वाला है और वेट कीजिएगा। शायद इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि मुझे उसकी भी एडिटिंग करनी है। बना के तो मैंने रख दिया था, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। और ये कुर्ती का कलर बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, है ना। क्योंकि ये 2 कलर की कुर्ती मैंने मंगाई थी बहुत इजीली, ऑनलाइन नहीं लाई थी, मैं ऑफलाइन लाई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ से मैंने इनको परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छे रेंज में मुझे मिल गई थी और कंफर्टेबल कपड़ा है। फिटिंग मैंने इसकी इसलिए नहीं की, मैंने कहा ढीली ढीली है, गर्मी में कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए फिटिंग मैंने करना ज़्यादा वो नहीं समझा। और काफ़ी लूज़ है मेरे को ये, इस वजह से ना। तो यहाँ पर मेरा सैंडविच भी बन गया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई और कुकर की सीटी भी निकल गई। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और इसकी सब्ज़ी है जो निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, क्योंकि थोड़ी सी सब्ज़ी, एक घिया की सब्ज़ी बनती कितनी सी है। थोड़ी देर प्रेशर लगा के रख देंगे क्योंकि गरम मसाला डाला है ना, वो अच्छे से उसके अंदर मतलब उसके जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आ जाएगा, इसलिए। फिर उसके बाद सब्ज़ी निकाल के और वो कर लेंगे सैंडविच को। इन सब चीज़ों को सेकने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रीज़न क्योंकि धीरे धीरे करके बिल्कुल स्लो गैस पे हमें इसे सेकना होता है। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर बनते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं ये। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए समय सबका बदलता है और समय सबका आता है, कभी किसी को किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और सचिन मनीषा के बारे में बात करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जो बात लगी थी तो वो बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि सचिन इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। देखिए कितने भी मनमुटाव हो तो अपनी इन चीज़ों को, खाना बन चुका है, पसीने की हालत हो रही है, बस आटा लगाना है और रोटी बनानी है, इतना ही काम रह रहा है। सब्जी बन गई है और प्राची को खाना खिला दिया है। हर्ष गया है ट्यूशन, तो वो ट्यूशन से आएगा वो तब खाएगा, और उसने रात को खा लिए थे तो इसलिए प्राची ने नहीं खाए थे, तो उसको मैंने अब बना दिया है। तो लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। पसीने की बैंड बजी हुई है गर्मी में। और बस यहाँ पर बर्तन है, दिखा दूँ आपको, ये बर्तन हो रखे हैं, अब इन्हें मांज लेती हूँ फटाफट से और फिर उसके बाद मैं बाकी का काम है वो करते हैं। आटा लगा के, आटा प्राची से लगवाऊंगी और बस यही है, और तो कुछ है नहीं, बाकी का काम मैं बाद में करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो फाइनली पार्सल आया है और मुझे ये नहीं पता कि पार्सल में आया क्या है, तो फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा खोल के देखा, मैंने कहा देखती हूँ क्या है। पार्सल आते ही सबसे ज़्यादा जल्दी किसको होती है पार्सल खोलने की? मुझे तो होती है, तो मैं फटाफट से इसको खोल लेती हूँ और चेक करती हूँ कि इसमें आया क्या है। यहाँ से खोल के देखा है तो कुछ दिख रहा है,
ब्लू कलर का है। अब देखते हैं कि क्या है और कैसा है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। गर्मी की वजह से हस्बैंड को टैनिंग हो जाती है, तो वो इस तरीके से, जब से मैं आई हूँ ना शादी होकर, तब से मैं उनको गर्मियों में इस तरीके से देखती हूँ। सर्दियों में भी इससे मतलब बेनिफिट रहता है कि कानों में हवा नहीं जाती ठंडी, और गर्मियों में फेस कवर हो जाता है, जिससे कि मतलब टैनिंग इतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि हस्बैंड के फेस को थोड़ा मतलब टैनिंग कह सकते हैं ज़्यादा हो रखी है। तो इस वजह से, क्योंकि भैया आदमी बाहर काम करेगा तो टैनिंग तो होगी ना, औरत ही घर में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल रख सकती है। हस्बैंड को तो दिन रात बाहर जाके काम करना पड़ता है, हर एक उस आदमी को, और अपने लिए इतना टाइम दे भी नहीं पाते हैं कि चलो अपनी स्किन की केयर कर लें। तो बस इस तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो हम गेट लगा लेते हैं और चलते हैं रूम में। देखिए सूट कितना ज़्यादा लूज़ है मेरा, बहुत ज़्यादा लूज़ है ये सूट। और आप चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। और यहाँ पर प्राची बना रही है, इसको मैंने बोला था मेरे लिए पराठे बना तू, क्योंकि धीरे धीरे करके ये सीखेगी इसी तरीके से। इसके पराठे इसे खाने के लिए नहीं देती हूँ, नहीं मैं इसकी रोटी इसको खाने के लिए देती हूँ। तो मैंने कहा भैया मैं ही खाऊंगी, तुम्हारे लिए मैं बना देती हूँ, बस इनके लिए ये मेरे लिए बनाती है, क्योंकि इस तरीके से सीखेगी धीरे धीरे। आज टेढ़ी मेढ़ी बनाएगी, भारत का नक्शा बनाएगी, पर बना लेगी ना। तो यहाँ पे मेरी प्लेट लग चुकी है और मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों वाली भूख। हस्बैंड और बच्चों ने खाना खा लिया है, हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं, और यहाँ पर मैं भी अपना खाना खा ले रही हूँ। आप सबको भी भूख लग रही होगी ना, क्योंकि खाने के टाइम पर ही वीडियो आएगा मेरा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, दिल से शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पार्सल की अनबॉक्सिंग। छोटा सा पार्सल है, छोटू सा, और पर सूट ना मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं ना एक साइज़ बड़ा मंगाती हूँ, इसलिए कि थोड़ा कंफर्टेबल आए। बट ये इतने तेज़ हो गए हैं ना, इन्होंने एक्सेल के दे के वो बना दिया है, क्या बोलते हैं, डबल एक्सेल बना दिया। और यहाँ पे देखिए बंदर कितनी अच्छी मुद्रा में बैठा हुआ था, इसने मुझे देखा और देखकर इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। बहुत बंदर है यार, बहुत। अब बात करते हैं आंटी की। तो जैसे कि आपको पता है, आज आंटी जी का जो वीडियो आया, उस वीडियो को देखकर मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दुख हुआ। वो दुख पता है क्यों हुआ? क्योंकि ये स्टोरी ना पहले आंटी ने शेयर कर रही थी कि उस लड़के के साथ कैसा कनेक्शन है आंटी का। बिल्कुल बेटे की तरह आंटी उस लड़के को मानती थी। कहो तो कह सकते हैं कि आंटी का बेटा ही मतलब जिसको आंटी ने बेटे से बढ़कर माना। आंटी यही चीज़ बताती हैं कि उन्होंने अपने बेटे से बढ़कर उसको माना था, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे आंटी के आगे ही एक्सपायर हुए थे, और उनकी जो मम्मा थी उन्होंने आंटी से वचन लिया था कि आप उनके बच्चों का ध्यान रखेंगी, और आंटी ने उस वचन को अच्छे से निभाया भी। पता ये बहुत बड़ी बात है कि आंटी ने निभाया। जब भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, तो जैसे वो आंटी को कॉल करते या आंटी की ज़रूरत उन्हें पड़ती, तो तुरंत वो आंटी के लिए बोलते कि हाँ आज हमें आपकी ज़रूरत है, तो आंटी तुरंत वहाँ पर मौजूद रहती उनके पास। पर क्या कर सकते हैं, कुदरत की मार, किसी के हाथ में कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसा हुआ कि उस मतलब देखो, यार दोस्त तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, पर अगर सिर पे कोई होता कहने सुनने वाला, ये बात तो सच है ना, अगर सिर पे कोई कहने सुनने वाला। और उस वीडियो को देखने के बाद सच बता रही हूँ, बहुत मतलब दिल दुखा। क्यों दुखा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ना अभी उसकी ना शादी हुई थी, और उसकी जिम्मेदारी उसकी बहन थी, सिर पर माँ बाप नहीं थे। हालांकि रिश्तेदार थे, पर रिश्तेदार आपको पता है रिश्तेदार ही होते हैं। पर वो एक बार उन्होंने प्रिंस की वीडियो में बोला था कि बड़ी मम्मी मेरा ख्याल रखती हैं, बड़ी मम्मी हमें देखती हैं, समझती हैं, और टीचर्स और सर के लिए, मैम और सर के लिए, जो प्रिंस के मम्मी पापा हैं, आंटी जी जिन्हें मैं बोलती हूँ, तो आंटी जी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे जो बच्चा उनको आवाज़ लगाता है वो उनके पास पहुंची चली जाती हैं। और वो हमेशा से ऐसे ही, आंटी ने बताया कि मेरे लिए जैसे मेरे सचिन और प्रिंस हैं, ऐसे ही मेरे लिए वो था। और कह सकते हैं कि वो बढ़कर ही था। पर कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। बहुत दुख की बात है कि अगर उसके सिर पे पेरेंट्स होते, तो वो उनको, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि अगर उनके सिर पे पेरेंट्स होते, तो वो आज अपने घर में सही सलामत होता, क्योंकि उनके माँ बाप अपने बच्चों को पहले से बता देते हैं कि बेटा ये गलत हो रहा है, ये मत करो, क्योंकि माँ को हमेशा से आभास हो जाता है, माता पिता को। और यहाँ पर आंटी जी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि अंकल को ऐसा कोई सपना आया था, पानी नदी कुछ करके, तो इसका मतलब कि उसने शायद कुछ नदी वदी में छलांग लगाई थी या तैर रहा था, कुछ भी बहरहाल, क्योंकि हमें प्रॉपर नहीं पता है, और ना ही आंटी प्रॉपर इसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो वो भी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अगर उसकी बहन भी वो वीडियो देखेगी, तो कहीं ना कहीं वो दर्द है जो फिर से उठेगा, और बहुत तकलीफ़ दे ये सब चीज़ें हैं।
और आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा प्लीज़। वही आंटी ने भी बोला और मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपनी फैमिली को जितना हो सकता है उतना टाइम दीजिए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है। और हमेशा से, और बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि सचिन की कार चोरी हो गई है, सचिन की गाड़ी चोरी हो गई है और सचिन की तबीयत ख़राब है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही बात थी जिसके बारे में आंटी ने बताया था और बता भी दिया है। पर आप जब तक पूरी बात नहीं जानते हो तो पूरी बात बिना जाने आप ऐसे कमेंट मत किया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में अगर हम कुछ बोल देते हैं, फिर हमें बाद में पछतावा होता है कि अरे ये हमसे कैसे हो गया, ये हमने कैसे बोल दिया। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही करना चाहिए, जिसके बारे में ना पता हो तो मत बोलो। पर मैं हमेशा से जो भी बात कहती हूँ पब्लिक बातों के ऊपर कहती हूँ, जो पब्लिक हो रखी होती है उन बातों के ऊपर मैं अपनी बात को रखती हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट व्लॉग में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।